हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को बेरूत में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। लेबनान के आतंकवादी समूह के एक करीबी सूत्र ने न्यूज एजेंसी AFP को इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने अकील की पहचान हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स के कमांडर के रूप में की। अकील फुआद शुक्र के बाद हिजबुल्लाह आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा सबसे प्रमुख कमांडर था। फुआद को भी इजराइल ने जुलाई में IDF हमले में मार गिराया था। सऊदी अल हताद चैनल ने भी हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र से इस बात की पुष्टि की है कि इब्राहिम अकील को खत्म कर दिया गया है। अमेरिका की नाक में भी दम करता रहा है अकील। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इब्राहिम अकील ने हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल में भी काम किया। वो बम धमाकों का एक तरह से मास्टरमाइंड हो गया था। 1980 के दशक में वो हिजबुल्लाह के इस्माइलिक जिहाद संगठन का प्रमुख सदस्य हुआ करता था, जिसमें अप्रैल 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की जिम्मेदारी ली। इस अटैक में करीब 63 लोगों की मौत हुई थी। इसने अक्टूबर 1983 में US मरीन कॉर्प्स बैरक पर भी बमबारी की, जिसमें 241 अमेरिकी मारे गए। इब्राहिम अकील ने उस वक्त लेबनान में अमेरिकी और जर्मन बंधकों को लेकर भी निर्देश दिया था। इसे देखते हुए अमेरिका ने अप्रैल 2023 में इसके बारे में जानकारी देने पर $7 मिलियन का इनाम घोषित किया था। अकील जुलाई में बना था कमांडर। इमाद मुगनिह हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर इन चीफ था। उसे 2008 में इजराइल ने मार गिराया। फुआद शुक्र ने उसकी जगह ली थी। इसके बाद जुलाई 2024 में इजराइल ने फुआद शुक्र को भी मार दिया। इसके बाद इब्राहिम अकील ने इसकी जगह ली और आज इजराइल ने उसे भी मार गिराया। इससे पहले लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 रॉकेट दागे थे। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने बड़े पैमाने पर राजधानी बेरूत समेत देश के कई हिस्सों में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 5000 पेजर्स में ब्लास्ट किया था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी और करीब 3000 लोग घायल हो गए थे। इसी वजह से एक दिन पहले आतंकवादी समूह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से पेजर बम धमाकों का बदला लेने की कसम खाई थी। इजरायली सेना और आतंकवादी समूहों ने इसकी जानकारी दी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पेजर अटैक का बदला लेने के लिए ही 140 रॉकेट दागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट शुक्रवार दोपहर को लेबनान के साथ सीमा पर साइटों को निशाना बनाकर दागे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कात्यूशा रॉकेट से सीमा पर कई साइटों को निशाना बनाया, जिसमें कई एयर डिफेंस बेस के साथ साथ इजरायली आर्म्ड ब्रिगेड का मुख्यालय भी शामिल है। गौरतलब है कि पेजर अटैक के बाद भी इजराइल नहीं रुका था। इसके बाद भी उसने दूसरे दिन दक्षिणी बेरूत और लेबनान के अन्य हिस्सों में वॉकी टॉकी में विस्फोट किया था। इसमें 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों के लिए लेबनान के लड़ाका समूह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को ही जिम्मेदार बताया। सिलसिलेवार हमलों से लेबनान के लोग फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इस्तेमाल और देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं।